जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। आज का ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए और बायोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में इस कंटेंट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग बायोलॉजी से संबंधित कवर करेंगे जो हर बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार भी पूछने की पूर्ण संभावना है, तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को और जो इस बार इन मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो बायोलॉजी का जीव विज्ञान का प्रथम क्वेश्चन है हमारा, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का जो पाचन होता है वह लाइपेन में होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का जो काम होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 से हमारा, परिसेका हिस्सा होता है। परिसेका किसका हिस्सा होता है? तो आहार नांग का हिस्सा होता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो ये ईस्ट में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पकवाशय में, बड़ी आंत में, इंगियम में। तो भोजन का जो अवशोषण जो होता है वो ना आपका इंगियम में होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज उसमें उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है आपका कॉकरोच का श्वसन अंग है। कॉकरोच इसी ट्रैकिया से ना सांस लिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीत रस जो स्रावित होता है वो हमारे यकृत में स्रावित होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर, गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की है ना जो आपका भीतरी कोशिका जो होता है वो आपका उसकी दीवारें मोटी होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी कोशिका जो होता है वह मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में संकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120/80 के रूप में होना चाहिए, है ना। 120/80 जिस व्यक्ति का है ना, तो समझ जाएगा कि उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर जो है प्रकुंचन जो है, और ये अनुशीतलन, ऊपर वाले को प्रकुंचन कहते हैं, नीचे वाले को अनुशीतलन कहते हैं, है ना। वह 120/80 रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तनु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो होता है ना, वह इंडोर्म के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में विकिरण एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो यह जो है वह उत्सर्जन से संबंधित विकिरण हमारे शरीर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जंग के वहन के लिए जाइलम का काम है जंग का, है ना, वहन करना। ठीक है, पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो जो स्वपोषी पोषक प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जंग चाहिए, है ना। इसके बाद क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी चाहिए स्वपोषी पौधा को पोषण प्राप्त करने के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जंग तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या है? तो यह क्रिया जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण जो होता है वह हरे पौधे में होता है, और स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जंग, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का उपस्थित होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो मैं बता दूं कि इनमें पत्ती जो है यही क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है?
तो प्रकाश संश्लेषण सबके लिए अनिवार्य नहीं है पेड़ पौधे के लिए, वाष्पोत्सर्जन भी सबके लिए जरूरी नहीं है, जबकि श्वसन जितने भी जीव है उस सबके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत जीवी का इसमें उदाहरण कौन है? तो मृत जीवी का जो इसमें उदाहरण है वो आपका गोबर छत्ता जो होता है ना, जो बारिश के दिनों में है ना ज़्यादा उग जाता है, वही क्या है, मृत जीव है। बाकी अमीबा आपका सजीव है, हुंग भी सजीव है, अमरबेन का गति भी सजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट किस वर्ग का एक स्वकोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है ना वो आपका, एक सेकेंड, ईस्ट जो है वह किसका कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवक का, हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यानी दही जमने का जो क्रिया होता है वह किण्वन प्रक्रिया इसको कहते हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जैसा कार्य नहीं करता है? मैं बता दूं कि पीयूष ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का काम नहीं करता, बाकी बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम अग्नाशय, अंडाशय और वृषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में जो वृद्धि हार्मोन का जो काम करता है वो होता है आपका जिबरेलिन, ठीक है। जिबरेलिन जो होता है वही पादप में हार्मोन का काम, वृद्धि हार्मोन का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से है ना वह वसा की नहीं, प्रोटीन की नहीं, प्रकाश की नहीं, बल्कि ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा प्रक्रम है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? तो हमारे शरीर में है ना ऊर्जा का जो उत्पादन जो होता है वह आपका होता है श्वसन क्रिया के द्वारा होता है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, मानव आहार नांग का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नांग का जो सबसे बड़ा भाग है वह है आपका छोटी आंत, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो कोशिका के है ना ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो जाना जाता है वह आपका एटीपी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का जो आदान प्रदान जो होता है वो आपका रंध्र में होता है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके सहारे, है ना? तो आपका निर्णय के द्वारा जो होता है ना संपूर्ण शरीर में है ना रक्त को पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है हमारा सिस्मोमैग्नोमीटर। सिस्मोमैग्नोमीटर के द्वारा शरीर का रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त प्रवास के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? शरीर में जो प्लेटलेट्स जो होता है वही क्या करता है, हमारे शरीर में शरीर के घाव को भर के है ना रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एंकॉर्न में उबाला जाता है ना? तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, तो क्लोरोफिन घूमने के लिए, ताकि उसमें से जो क्लोरोफिन जो है वह घूम जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किसमें देखा जाता है? तो आपको 10x पे देखा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनचट्टा का श्वसन अंग होता है, मतलब तिनचट्टा जो होता है वह किससे सांस लेता है? तो आपका टैक्रिया जो होता है, टैक्रिया से तिनचट्टा सांस लिया करता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ जो है वो आपका गिल्स के द्वारा यानी गंगफड़ा के द्वारा श्वसन किया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे जो होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन जो होता है वह अमीबा में होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल मिलाकर 4 है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो पौधे में टैनिन नामक जो पदार्थ संचित होता है वह आपका छाल में संचित होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिकांग बिंदु किस रंग का होता है? तो कोशिकांग बिंदु जो होता है आपका हरा रंग का होता है। राइट ऑप्शन भी इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कौन सा है ना स्राव जो है हमारे रक्त को बहने से रोकता है? तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स जो है ना वो क्या करता है? रक्त को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार जो है वह ना वो लाला ग्रंथि से निकलता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाचन कार्य संपन्न होता है। तो पाचन कार्य जो संपन्न जो होता है वो जठर ग्रंथियों में होता है। तो कैसा रहा आपके लिए ये कंटेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे 8 जून को जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।